आज के इस वीडियो में बात करेंगे दो न्यू पैसिव फंड्स के बारे में। दोनों फंड्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि पैसिव फंड्स को लेके, पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेके इन्वेस्टर्स हैं जो काफी अवेयर हुए हैं। जैसे जैसे वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रही थी, तो पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जो न्यू इन्वेस्टर्स थे वो ध्यान देने लगे थे। और वहीं अगर हम बात करें पैसिव फंड्स के एयूएम के बारे में, 2011 में जो पैसिव फंड्स का एयूएम था वो 7246 करोड़ रुपए था। और आज के टाइम में 2021 में जो पैसिव फंड्स का एयूएम है 4,04,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 10 सालों में ही कितना बड़ा बदलाव है जो पैसिव इन्वेस्टमेंट में, पैसिव फंड्स में देखने को मिला है। तो जिन फंड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो भी पैसिव फंड्स हैं। एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इंडेक्स है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, उस फंड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। बट जो तो फर्स्ट फंड है जो नवी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है, नवी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। एनएफओ का जो इशू है 5 जनवरी 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 15 जनवरी 2021 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एनएफओ का जो इशू है 7 जनवरी 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर दिया गया है और 21 जनवरी 2021 तक है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। पहले हम दोनों फंड्स की इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स है जो आपको इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से मिलेंगे और किन निवेशकों के लिए जो फंड है सुइटेबल है। और अगर आप किसी भी टाइप की निवेश से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नवे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। एनएफओ का जो इशू है 5 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2022 तक के सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और उसके 5 से 6 दिन के बाद जो आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे और उसके कुछ ही दिन बाद है जो स्कीम रीओपन हो जाएगी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। तो स्कीम में जो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो 500 रुपए मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम में जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.12% का जो है एक्सपेंस रेशियो रहेगा, जो कि बहुत ही कम है। किसी भी पैसिव फंड में आप देख लीजिए तो सबसे कम है जो ये एक्सपेंस रेशियो इस फंड में है। जैसा कि आपको पता है कि अभी नवीन म्यूचुअल फंड है जो एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले ही एसएल म्यूचुअल फंड को। तो जब पहला फंड लॉन्च किया गया था नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को, तो उस टाइम में कहा गया था सीईओ के द्वारा, जो नवी एएमसी के सीईओ हैं उनके तरफ से कहा गया था कि जो उनका मेनली फोकस रहेगा वो लो एक्सपेंसिव फंड्स पर ही रहेगा, यानी कि पैसिव स्ट्रेटेजी पर ही जो उनका फोकस रहेगा। तो वैसे भी देखिए जो पैसिव फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कम ही होता है, बट जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मिस्टर प्रणव वासा जी इस स्कीम के फंड मैनेजर रहेंगे। और स्कीम में जो एग्जिट लोड रहेगा, किसी भी टाइप का एग्जिट लोड है जो आपको नहीं रहेगा, कभी भी आप यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करके वहां से इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न्स को जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। और जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी या सिक्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। हम बात करें एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में, एनएफओ का जो इशू है 7 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग इंफ्योर पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 21 जनवरी 2022 तक है जो निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज कर सकते हैं। और स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर जिनेश गोपानी जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। और एग्जिट लोड रहेगा जो स्कीम में वो नील रहेगा, कभी भी आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। और स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इस स्कीम का ही बेंचमार्क रहेगा। स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करके रिटर्न्स प्रोवाइड करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टाइप की गारंटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं रहती, तो कि कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर भी नहीं है कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। स्कीम में जो रिस्क रहेगा दोनों स्कीम्स में, वो चाहे पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो या फिर एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हो, दोनों स्कीम्स में जो रिस्क है वो वेरी हाई है। तो यानी कि आप मान के चल सकते हैं अगर आप निवेश करते हैं इन फंड्स में तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक वेरी हाई रिस्क पर इन्वेस्टेड है।
तो अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में, तो निफ्टी 50 जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है जो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टेड हैं, बट जो निफ्टी 100 इंडेक्स है उसकी जो 50 कंपनीज बच जाती है, 51 टू 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो कंपनीज जो स्टॉक्स हैं वो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। 13 सेक्टर के टाइप के जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं, यानी कि निफ्टी 50 के बाद है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि ये भी लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ही हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में लिस्टेड हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 comprises of companies ranked 51 to 100 by market capitalization। तो जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंडेक्स में जो कंपनीज हैं के स्टॉक्स हैं वो 51 टू लेके 100 तक कंपनीज तक के जो स्टॉक्स हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। द इंडेक्स इज सब्जेक्ट ऑफ निफ्टी 100। तो जो इंडेक्स में जो स्टॉक रखे गए हैं वो निफ्टी 100 में से ही रखे गए हैं, यानी कि निफ्टी 50 के आफ्टर के जो स्टॉक्स हैं वो इस इंडेक्स में लिस्टेड हैं। Cumulative weight of index constituents that are not available for trading in future and option segments, non-F&O stocks is capped at 15% on क्वार्टरली रीबैलेंस डेट्स। तो 15% के जो स्टॉक्स हैं वो वाले रखे जाते हैं जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है अवेलेबल नहीं है, यानी कि नॉन एफ एंड ओ फ्यूचर ऑप्शन जो स्टॉक्स हैं उनको 15% का जो बैलेंस के टाइम दौरान जो है क्वार्टरली रीबैलेंस पोर्टफोलियो को किया जाता है, तब जो है उसमें हिस्सा रखा जाता है। वेटेजेस ऑफ नॉन फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स इन द इंडेक्स आर इंडिविजुअली कैप्ड एट 4.5% ऑन क्वार्टरली रीबैलेंसेस डेट्स। इंडेक्स रीबैलेंसिंग इंडेक्स इज रीबैलेंस्ड ऑन सेमी एनुअल बेसिस। तो जो इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है वो सेमी एनुअली जो है रीबैलेंस किया जाता है। द कट ऑफ डेट इज जनवरी 31 एंड जुलाई 31 ऑफ ईच ईयर। तो 31 जनवरी और 31 जुलाई को जो है रीबैलेंस इस इंडेक्स को किया जाता है। 10 सेक्टर हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में लिस्टेड हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज 19.07%, कंज्यूमर गुड्स 16.91% और मेटल्स के जो 10.97%, कंज्यूमर सर्विसेज 10.25%, फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स है जो 7.91% का वेटेज है जो रखा गया है। और अगर अभी मैं सारा बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। स्कीम की प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार उसको रीड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन विद निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स complements Nifty 50 index as the former offers exposure to new businesses within respective broad sector, giving a taste of new flavor of compared to Nifty 50। तो जब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निवेश करते हैं, वो फिर चाहे डायरेक्टली हो या आप किसी फंड के थ्रू निवेश करते हैं, तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है बजाय निफ्टी 50 इंडेक्स के में ही निवेश करने से बजाय आप जो है अलग यूनिक बिजनेस में जो है निवेश कर सकते हैं। डिवर्सिफाइड अलोकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। तो डिवर्सिफाइड अलोकेशन जो है अक्रॉस सेक्टर्स में जो है इस इंडेक्स की रखी जाती है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है। बॉटम 10 स्टॉक्स हैं जो उसका वेटेज 4.95% का जो है निफ्टी 50 में रखा गया है, और वहीं जो है बॉटम 10 स्टॉक्स का जो वेटेज है निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10.63% का है, और टॉप 20 स्टॉक्स का जो है 77% का जो वेटेज निफ्टी 50 इंडेक्स में है, और वहीं 58.38% का जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में है। और अगर अभी हम रिटर्न्स पे नजर डालें तो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 2005 में 36.37% की रिटर्न्स दी थी, और वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 24.83% की रिटर्न्स जो डिलीवर की थी। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 34.99% की रिटर्न्स 2005 में डिलीवर की थी। उसके बाद अगर हम सीधा बात करें 2018 में निफ्टी 50 ने 5.59% की रिटर्न्स डिलीवर की। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न 7.68% की रिटर्न्स डिलीवर की, और निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 3.39% की रिटर्न्स डिलीवर की। और वहीं 2020 में निफ्टी 50 ने 16.01% की रिटर्न्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 15.97% की रिटर्न्स, और 2021 में 22.55% की रिटर्न्स निफ्टी 50 इंडेक्स ने डिलीवर की, और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 28.24% की रिटर्न्स जो है डिलीवर की।
मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा कि स्कीम की प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, निफ्टी 50 इंडेक्स की, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की, उसको अच्छे से रीड कीजिए, चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। अभी मैं अगर सारा आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो चलिए थोड़ी सी अभी जो है इंफॉर्मेशन रह गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग में निवेश करने के क्या क्या बेनिफिट जो है आपको मिलते हैं। इफिशिएंट लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, तो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है पैसिव इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा रहता है, बट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, अगर आप पैसिव फंड्स में निवेश करते हैं तो आपको जो है एक्सपेंस रेशियो वो कम रहता है। रिमूव द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी सिलेक्शन, जो रिस्क है वो रिमूव हो जाता है कि कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है, डायरेक्टली किसी इंडेक्स को ट्रैक करना होता है और उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में जो निवेश किया जाता है। Relies on broader market wisdom. Participant in the constituents in the same proportion as the index. उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश किया जाता है जो कि इंडेक्स में लिस्टेड हैं। ETFs एंड इंडेक्स फंड आर पॉपुलर व्हीकल्स टू पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड है जो पॉपुलर मेथड है निवेश करने के पैसिव स्ट्रेटजी में। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है जो फ्लो बढ़ा है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में। अभी आप देखेंगे नवंबर 2011 में जो है पैसिव फंड्स का एम था 7246 करोड़ रुपए था, और वही बढ़कर अब जो है नवंबर 2021 में 4,04,320 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो अगर हम बात करें कि इंडेक्स फंड में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, उसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि हमें जो है लोअर एक्सपेंसेस मिलते हैं, ब्रॉड डिवर्सिफिकेशन मिलती है, कंसिस्टेंट स्टाइल इन्वेस्टिंग का मिलता है, मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स जो है मिलती हैं, यानी कि इंडेक्स जैसे परफॉर्म करेगा तो वो उसके आसपास की जो रिटर्न्स है हमें वहां से मिलेंगी। और क्यों हम निवेश नहीं कर सकते, एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो में अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो फिर हम पैसिव फंड्स में निवेश नहीं करेंगे। फंड मैनेजर वैल्यू एडिशन, फंड मैनेजर है जो अपने बिहाव पर जो सिक्योरिटी सिलेक्शन करेंगे वहां पर जो है चांसेस रिस्क के ज्यादा रहते हैं, और वहीं वाइस वर्सा इसके प्रॉफिट के चांसेस भी वहां पर ज्यादा होते हैं। अनसर्टेनिटी ऑन पोटेंशियल अल्फा, तो अब हम बात करें कुछ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स के बारे में जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं, उनकी रिटर्न्स के बारे में। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 1 ईयर में जो रिटर्न्स डिलीवर की 30.20% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की 1 ईयर में। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 30.21% की रिटर्न्स 1 ईयर में डिलीवर की, और वहीं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 29.98% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की 1 ईयर में। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन के बारे में कि किन निवेशकों के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है, देखिए जो निवेशक लो कॉस्ट फंड्स चाहते हैं कि उन्हें जो है ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ना देना पड़े अपनी इन्वेस्टमेंट पर, वो फंड निवेशक हैं जो इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और मैं तो एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो आपके पास तो बहुत से ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग जो एएमसीज हैं के फंड्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ही जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जिनकी एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है जो पास्ट हमें देखने को मिल रही है, और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कुछ फंड्स तो ऐसे भी हैं जो कि 10-10 20-20 साल पुराने हैं, तो वो हर एक जो टाइम से, हर एक क्राइसिस से जो गुजरे हुए हैं, तो वहां पर आप निवेश कर सकते हैं, उनको देख के जो है आप वहां पर निवेश कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके। बट फिर भी अगर आप मन बनाते हैं कि आपको एनएफओ में ही निवेश करना है तो आप निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब मैं अगर आपको बताऊं, एडवाइस दूं कि, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस फंड में निवेश किया जाए, नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में या फिर एक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में, तो वो ऑप्शन जो है आपका रहेगा। देखिए एएमसीज हैं दोनों, बट इंडेक्स को एक ही इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, मेथोडोलॉजी एक ही है, पैसिव फंड्स हैं दोनों। तो अगर आप अपना एक्सपेंस रेशियो कम करना चाहते हैं जो लगता है, तो आप नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों फंड्स में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो अगर आप 3 से 4 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप जो है ऑलरेडी लिस्टेड फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और अनदर एएमसीज के, उनको एक बार चेक कीजिए, उनमें अगर आप निवेश कर सकते हैं तो वो बहुत बेटर है इन फंड्स में निवेश करने से। तो निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लीजिए, उनके कहने पर ही आप निवेश कीजिए।